हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मैप के अंतर्गत हम लोग प्रायद्वीपीय पठार वाले हिस्से को कवर कर रहे हैं और लास्ट पार्ट में हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि जो कि मध्य प्रदेश वाला रीजन है उसको कवर कर लिए थे। केंद्रीय उच्च भूमि, उसके बाद जो विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है, इन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग मुख्य रूप से जो दक्कन का पठार है उसको कवर करेंगे, साथ ही साथ पश्चिमी घाट को कवर करेंगे और पूर्वी घाट को कवर करेंगे। इस तरह से तीन जो छोटा छोटा टॉपिक है इस हिस्से में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जो दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है या फिर केंद्रीय उच्च भूमि है, ये सब जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। इसके अलावा जो छोटानागपुर का पठार है और उत्तर पूर्व का जो मेघालय का पठार है वो सब भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। बाकी हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि को कवर कर चुके हैं, विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज कवर कर चुके हैं और इस पार्ट में मुख्य रूप से जो दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आपका है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आज के इस वीडियो में दक्कन का पठार। तो देखिए यहाँ पर दक्कन के पठार के अंतर्गत जो सबसे पहला है दक्कन ट्रैप। तो ये वाला जो रीजन है ये नंबर 1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये पहला नंबर जो है, ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये है दक्कन ट्रैप, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में मुख्य रूप से है। बाकी हम लोग इसको देखेंगे। साथ ही साथ जो ये वाला हिस्सा है ये कर्नाटक का पठार है, जो कि इस कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक का पठार, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये सब राज्य को डिवाइड किया गया है, तो ये कर्नाटक का पठार है। और इस कर्नाटक के पठार में ही जो पश्चिम वाला हिस्सा है, दरअसल ये जो पश्चिमी घाट पूरा का पूरा है ये पश्चिमी हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय पठार का ये ऊंचा है और पूर्वी हिस्सा जो है ये कम ऊंचा है। तो इसका जो स्लोप है पश्चिम से पूरब की ओर है, इस ओर स्लोप है। इस वजह से यहाँ की सारी नदियाँ जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर जो कर्नाटक का जो ये पठार है, इसका जो पश्चिम वाला जो ऊंचा हिस्सा है उसको हम लोग मलनाड बोलते हैं। कर्नाटक पठार के अंतर्गत जो पश्चिम वाला हिस्सा जो कि ज़्यादा ऊंचा है उसको मलनाड बोला जाता है और पूर्व का जो हिस्सा है अपेक्षाकृत कम ऊंचा उसको मैदान बोला जाता है। अब इसी मैदानी हिस्से में दो और छोटा छोटा पठार है। ये है, ये जो तीसरे नंबर का आपको दिख रहा है ये है मैसूर का पठार और राइट साइड में जो ये दिख रहा है ये है बंगलुरु का पठार। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा है कर्नाटक का पठार और इसके अंतर्गत ये मैसूर का पठार और ये बंगलुरु का पठार, ये दोनों पठार हो गया। और उसके बाद ये दरअसल गोदावरी नदी है और ये कृष्णा नदी है। तो और ये छोटा सा एक रिवर है, ये पेन्नेरू नदी है। तो कृष्णा नदी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो कृष्णा नदी के साउथ में जो ये वाला पठारी हिस्सा है ये है रायलसीमा का पठार और कृष्णा नदी के ऊपर में और गोदावरी नदी से इसकी जो सीमा बंधी हुई है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में जो ये पठारी हिस्सा है ये है तेलंगाना का पठार। तो इस तरह से टोटल 6 पठारी हिस्सा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए दक्कन ट्रैप, दूसरा कर्नाटक का पठार, तीसरा यहाँ पर मैसूर का पठार, चौथा बंगलुरु का पठार, पांचवा यहाँ पर रायलसीमा का पठार और ये जो है तेलंगाना का पठार छठा। यहाँ पर जो आपको दक्कन का पठार दिख रहा है, दरअसल ये दक्कन का पठार नहीं, दक्कन ट्रैप इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये जो दक्कन ट्रैप आपको दिख रहा है, ये दक्कन ट्रैप बसाल्ट चट्टान से निर्मित है। बसाल्ट चट्टान से निर्मित होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो काली मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाएगी और काली मिट्टी जहाँ पर भी पाई जाएगी, या रेगुर मिट्टी ही, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं, तो जहाँ पर भी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी होगी तो वहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है दक्कन ट्रैप वाला रीजन, ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि दक्कन ट्रैप जो है इसका जो विकास है ये 16 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ की ओर है, यानी कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन है उसमें ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। तो ये बसाल्ट चट्टान से निर्मित ये दक्कन ट्रैप है और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश याद रखना जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको टकराता रहेगा। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो पठारी हिस्सा है उसको हम लोग कवर किए। दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, मैसूर का पठार, बंगलुरु का पठार, रायलसीमा का पठार और ये जो है तेलंगाना का पठार। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर जो दक्कन ट्रैप आपका है, इसी के अंतर्गत यहाँ पर आपको 4 माउंटेन रेंज एक छोटा छोटा आपको दिख रहा है। ये वाला जो रेंज है ये सतमाला रेंज है, ये वाला जो पहला आपको दिख रहा है सतमाला रेंज। दूसरा ये अजंता, ये बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। इस तरह से 4 रेंज जो है एक सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। सतमाला जो रेंज है बिल्कुल महाराष्ट्र वाले ही रीजन में है और गुजरात के साउथ में है। अजंता जो ये रेंज आपको दिख रहा है, ये जो आप अजंता की गुफा आप देखें हैं तो इसी रेंज में वो सारी गुफाएं हैं।
तो अजंता गुफा यहीं पर अवस्थित है, तो ये अजंता रेंज है। तो सतमाला, अजंता और ये वाला जो हिस्सा ये बालाघाट है और यहाँ पर ये हरिश्चंद्र है। तो बालाघाट का विस्तार आप मुख्य रूप से देख सकते हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा जो है इस कर्नाटक राज्य में भी चला गया है। तो सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, यहाँ पर आप 4 रेंज देखे जो कि दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आया। उसके बाद ये जो कर्नाटक वाला हिस्सा है, इसके अंतर्गत ये जो पर्वत या हिस्सा देख रहे हैं आप, ये दरअसल सारा पश्चिमी घाट का हिस्सा है। हम लोग पश्चिमी घाट को जब देखेंगे तो इसको और भी अच्छे से चर्चा करेंगे। ये जो हिस्सा है ये बाबा बुदान पर्वत है। बाबा बुदान पर्वत जो है जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहाँ पर आपको 2 ऊंची चोटी दिख रही है। ये वाला जो है ये है कुद्रेमुख और दूसरा ये है मुल्लयानगिरी। ये कुद्रेमुख है और ये मुल्लयानगिरी है। जो कुद्रेमुख कहीं कहीं आपको किसी किसी स्रोत में बाबा बुदान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख आपको मिल सकता है और किसी किसी स्रोत में जो है मुल्लयानगिरी आपको दिख सकता है। मैं अभी फिलहाल दोनों को न्यूट्रल छोड़ देता हूं। आप उस क्वेश्चन या ऑप्शन के हिसाब से आप सही पकड़ने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर मेंस में आपको लिखना पड़े तो आप मुल्लयानगिरी ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। कुद्रेमुख और मुल्लयानगिरी ये दोनों जो है इसकी चोटी है जो कि बाबा बुदान पर्वत है उसकी। बाकी यहाँ पर ये मुख्य रूप से कर्नाटक वाले हिस्से में आप देख लिए बाबा बुदान पर्वत। तो ये बाबा बुदान पर्वत जो है ये लौह अयस्क के भंडार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लौह अयस्क का बहुत ज़्यादा भंडार है और बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होता है। और कुद्रेमुख जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मुख्य रूप से। तो ये आप देखें कुद्रेमुख और मुल्लयानगिरी और बाबा बुदान पर्वत। उसके बाद हम लोग इसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक हिस्सा दिख रहा है, 3 माउंटेन रेंज एक साथ आपको दिख रहा है। जो सबसे ऊपर वाला है ये है नीलगिरी पर्वत। ये सब पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। तो ये जो ऊपर वाला है ये नीलगिरी पर्वत है, बीच में अन्नामलाई और नीचे जो है कार्डमम। कार्डमम को ही जो है इलायची भी बोला जाता है। तो कार्डमम या इलायची पर्वत। तो ये जो पहला आप देख रहे हैं नीलगिरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा या दोदा बेटा आपको मिलेगा कहीं भी। इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी आप कहें, डोडा बेटा या दोदा बेटा। तो ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर जो अन्नामलाई जो ये पर्वत है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ये जो चोटी आपको दिख रही है ये अनाईमुडी है और अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2695 मीटर, 2695 मीटर्स जो है इसकी ऊंचाई है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो नीलगिरी पर्वत पर जो डोडा बेटा है ये इसकी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपको पूछा जाए तो डोडा बेटा ही है। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आपको पूछा जाए तो माकुर्ती। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माकुर्ती है। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं उसको नहीं यहाँ पर दिखाया। बाकी आप याद रख लीजिए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माकुर्ती और डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई पर्वत पर जो अनाईमुडी है ये है सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की और इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। और सबसे साउथ में जो ये आपको दिख रहा है ये है कार्डमम पर्वत या इलायची पर्वत। तो कार्डमम या इलायची पर्वत जो है दक्षिण भारत की जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है या सबसे दक्षिणतम माउंटेन रेंज है, ये सबसे दक्षिणतम पर्वत है। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत हम लोग जो देख रहे हैं अभी, ये मुख्य रूप से जो है गुजरात से शुरू हो जाता है। इसकी जो शुरुआत है गुजरात से ही हो जाती है। तो गुजरात से लेके इस तमिलनाडु केरल के सीमा होते हुए ये जो आप नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पर्वत देखें ये दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में विस्तार है। बाकी यहाँ पर जो आप जैसे कि अनाईमुडी देखें तो ये दरअसल माउंटेन रेंज है, तो इसका विस्तार मुख्य रूप से केरल में है। ये जो है केरल में अवस्थित है अनाईमुडी, जो सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जो ये पर्वतीय हिस्सा है ये दोनों ही राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम ये जो है दोनों ही राज्यों की सीमा पर है। और जो पूर्वी घाट है वो पूर्वी घाट यहीं पर इस नीलगिरी पर्वत के ही पास मिलती है। यानी कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है वो नीलगिरी पर्वत के ही पास होता है, अन्नामलाई के पास नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिए, नीलगिरी पर्वत के पास इस दोनों का मिलन होता है। बाकी हम लोग यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है इसके विषय में देख रहे हैं कि इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक जो है टोटल 1600 किलोमीटर के लंबाई में ये फैला हुआ है।
और गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु केरल के सीमा तक ये चला जाता है, कन्याकुमारी तक। तो इसका विस्तार हम लोग गिनती कर लेते हैं कि कितने राज्यों में है। आप देख रहे हैं कि गुजरात से इसका विस्तार शुरू हो जाता है, इस वाले हिस्से से, कोंकण तट से। तो गुजरात दूसरे नंबर पर, ये महाराष्ट्र है तो 2 हो गया, गोवा है 3 हो गया, कर्नाटक है 4 हो गया, और ये जो केरल है 5 और तमिलनाडु 6। इस तरह से 6 राज्यों में मुख्य रूप से विस्तारित है पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट हम लोग यहाँ पर देखें, और इसके बाद जो है यहाँ तक हम लोग कवर किए। यहीं पर आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक गैप है, एक आपको दर्रा दिख रहा है, ये जो है थाल घाट है। नीचे एक दर्रा है, ये है भोर घाट। उसके बाद यहाँ पर एक दर्रा आपको दिख रहा है, ये है सेनगोटा गैप, माफ़ कीजिए, ये तीसरे नंबर का जो है ये है पाल घाट, और सबसे नीचे जो है ये है सेनकोटा गैप। तो ये जो है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा गैप, इस तरह से 4 दर्रा यहाँ पर देखे। ये जो पहला आपको दिख रहा है थाल घाट, ये थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है। दूसरा जो भोर घाट है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है। थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है, और यहाँ पर पाल घाट जो है ये यहाँ पर आपको कोचीन जो है उसको कोयम्बटूर से जोड़ रहा है। कोचीन और पलक्कड़, ये जो है 2 क्षेत्र है जो कि केरल के अंतर्गत आता है। तो कोचीन और पलक्कड़ जो है, जो कि केरल का हिस्सा है, उसको कोयम्बटूर से जोड़ता है, जो कि तमिलनाडु में है। तो कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ा या फिर पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ा, जो भी आपको दिखेगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं। कोचीन एवं पलक्कड़ को जो है कोयम्बटूर से जोड़ रहा है, और साथ ही साथ जो है सेनकोटा गैप जो सबसे साउथ वाला ये आपको दिख रहा है, ये जो है तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है, उसको तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ रहा है। तो ये जो सेनकोटा गैप है, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ रहा है। तिरुवनंतपुरम केरल में है और मदुरै तमिलनाडु में। तो आपको ये अगर पूछा जाए कि पालघाट किसके किसके बीच है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई, इस दोनों के बीच में पालघाट है, और अन्नामलाई और सेनकोटा गैप, अन्नामलाई और जो कार्डमम या इलायची पर्वत है, इसके बीच में सेनकोटा गैप है। तो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ये 3 है। तो नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में पालघाट, और अन्नामलाई कार्डमम के बीच सेनकोटा गैप। तो इस तरह से हम लोग कुल मिलाकर ये देखें कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा गैप, थाल घाट मुंबई नासिक, भोर घाट मुंबई पुणे, पाल घाट कोचीन और पलक्कड़ को कोयम्बटूर से, और सेनकोटा गैप जो है तिरुवनंतपुरम जो केरल में है, उसको मदुरै तमिलनाडु से जोड़ा। यहाँ पर आप ये देखिए कि दक्कन ट्रैप के अंतर्गत जो है, दक्कन का पठार जो है, उसके अंतर्गत दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार, मैसूर पठार, बंगलुरु पठार, रायलसीमा का पठार और तेलंगाना पठार, ये सब हम लोग देखे। दक्कन ट्रैप जो है उसके अंतर्गत सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, इस तरह से 4 रेंज देखे। यहाँ पर जो हरिश्चंद्र रेंज आप देखिए, यहीं पर इसकी जो हरिश्चंद्र रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, ये यहाँ पर अवस्थित है। तो जो कलसूबाई है हरिश्चंद्र रेंज पर अवस्थित है, इसको आप ध्यान में रखिए। हरिश्चंद्र रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई। और साथ ही साथ पश्चिमी घाट जो आप देख रहे हैं, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी बोला जाता है, जो कि 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, इसके बाद ये बाबा बुदान पर्वत है, जिसमें आप कुद्रेमुख और मुल्लयानगिरी, 2 इसकी सबसे ऊंची चोटी देखे, जो कि लौह अयस्क के भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पर्वत देखे, जो कि केरल और तमिलनाडु के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। और नीलगिरी के ही पास जो है यहाँ पर पूर्वी घाट इससे आकर मिलती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुरी है, और जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी माकुर्ती है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, कार्डमम या इलायची पर्वत जो है दक्षिण भारत की जो है सबसे दक्षिणतम पर्वतीय रेंज है ये। चलिए, तो इस तरह से हम लोग जो दक्कन का पठार है उसको देखे, पश्चिमी घाट को देखे। अब पूर्वी घाट को हम लोग कवर कर लेते हैं। अब यहाँ तो आपको नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ये तीनों तो आप देखें कि तमिलनाडु और केरल के बिल्कुल सीमा पर है। लेकिन अब जो आप देखेंगे ये बिल्कुल तमिलनाडु में स्थित है। तो सबसे पहला है ये पालने। ये जो पालने है, पालने माउंटेन रेंज, इस माउंटेन रेंज का नाम है पालने। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, ये दोनों जो है इसके सीमा पर है, लेकिन पालने जो है पूरी तरह से तमिलनाडु में अवस्थित है। तो ये है पालने रेंज। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये है सिरुमलाई रेंज, बिल्कुल इस दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में है। तो सिरुमलाई ये वाला रेंज है। उसके बाद ये जो पहाड़ी है ये है पंचमलाई पहाड़ी।
तो पालने, सिरुमलाई, यहाँ पर ये पंचमलाई है। उसके बाद ये है सेवरॉय, ये जो आपको रेंज दिख रहा है पहाड़ी, ये सेवरॉय है, और ये जावदी। तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाए कि केवल तमिलनाडु में कौन सा अवस्थित है, तो यहाँ पर पालने, सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवरॉय और जावदी। अगर आपको सीक्वेंस पूछे नॉर्थ टू साउथ अगर पूछ दे, तो जावदी सबसे नॉर्थ में, सेवरॉय, पंचमलाई, पालने और सिरुमलाई, इस तरह से आपको सीक्वेंस बताना है। साउथ टू नॉर्थ अगर आप देखेंगे तो सिरुमलाई, पालने, पंचमलाई, सेवराय और यहाँ पर जावदी पहाड़ी। इस तरह से ये सब जो है 5 पहाड़ी जो आप देखें ये तमिलनाडु में स्थित है। अब इस जावदी के ऊपर में जो भी है ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश का, ये पूरा का पूरा। तो आंध्र प्रदेश में आपको पहले रिवर पर बात कर लेते हैं। ये जो है ये गोदावरी नदी है और ये कृष्णा नदी है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये जो पठार आप देखें ये तेलंगाना का पठार है, और कृष्णा के साउथ में जो आप पठारी हिस्सा देखें ये जो है रायलसीमा का पठार है। तो अब रायलसीमा के पठारी हिस्से में जो सबसे पहला आपको ये वाला दिख रहा है ये है नगरी पहाड़ी। इसको नगरी भी कहा जाएगा, नागरी भी कहीं कहीं मिलेगा, नगारी भी आपको मिलेगा, इसलिए मैं इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया हूँ इसका सही स्पेलिंग के साथ। इसको फिलहाल मैं नगरी पहाड़ी के नाम से प्रोनाउंस करूँगा। तो ये नगरी पहाड़ी है, सबसे पहला जो ये है नगरी पहाड़ी। इसके जस्ट पूर्वी हिस्से में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है पालकोंडा। पालकोंडा काफ़ी महत्वपूर्ण पर्वत पहाड़ी है ये आंध्र प्रदेश की। तो ये है पालकोंडा, उसके ऊपर में ये है वेलीकोंडा और ये है नल्लामलाई। तो पालकोंडा, वेलीकोंडा और नल्लामलाई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वेलीकोंडा पर्वत है इसके ठीक बीचों बीच ये पेन्नेरू नदी गुजर रही है, यानी कि पेन्नेरू नदी जो है, पेन्नेरू नदी, ये वेलीकोंडा को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही है। तो ये आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में भी जो रायलसीमा का पठार है उस हिस्से में है। तो ये नगरी पहाड़ी, पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्लामलाई। तो आप क्या देखें कि नल्लामलाई किस रिवर के साउथ में है, कृष्णा के साउथ में है। तो कृष्णा नदी के नॉर्थ में नहीं है और ना ही कृष्णा नदी से गुजर रही है, बल्कि कृष्णा नदी के साउथ में है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, और इसके बाद एक यहाँ पर आपको एक पहाड़ी दिख रहा है, ये है शेषचलम, शेषचलम पहाड़ी। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही छोटे हिस्से में ही आप 5 पहाड़ी को देखें, नगरी, पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्लामलाई और शेषचलम। और इसके बाद गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो ये तेलंगाना का पठार है, इसी में यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में एक झील आपको दिख रहा है, ये है कोल्लेरू लेक, कोल्लेरू झील, जो कि एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि मानी जाती है। तो ये है कोल्लेरू झील, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में अवस्थित है, इसके डेल्टाई प्रदेश में अवस्थित है कोल्लेरू झील। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको कवर किए। अब आगे बढ़िए, ये जो उड़ीसा वाला हिस्सा है इसमें हम लोग आ जाते हैं। उड़ीसा वाले हिस्से में आपको मुख्य रूप से कुछ रेंज दिख रहा है। सबसे ऊपर से शुरू कीजिए। सबसे पहला जो ये जो रेंज आपको दिख रहा है ये है गढ़जात श्रेणी। सबसे ऊपर वाला जो श्रेणी है ये गढ़जात श्रेणी है। गढ़जात श्रेणी का ही ये हिस्सा है मलयगिरी श्रेणी। ये गढ़जात श्रेणी का ही पार्ट है, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा हुआ ही है। चूंकि ये पहाड़ी हिस्सा है, पठारी हिस्सा है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये जो है मलयगिरी पहाड़ी है, जो कि गढ़जात श्रेणी का ही पार्ट है। और मलयगिरी पहाड़ी पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका भी नाम मलयगिरी ही है। तो मलयगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है। और यहाँ पर एक रेंज आपको दिख रहा है उड़ीसा में, ये है नयागढ़ श्रेणी। तो इस तरह से बाकी जब कुछ अभी जो हाईएस्ट पीक है वो अभी मैं डिस्कस नहीं किया हूँ। आने वाले पार्ट में जो भी पूरे भारत का जो भी पहाड़ी हिस्सा या पर्वतीय हिस्सा है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम लोग सीक्वेंस में अलग अलग देखेंगे। फिलहाल जो माउंटेन रेंज है या पठारी हिस्सा है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई हाईएस्ट पीक है तो उसको ही हम लोग अभी देख रहे हैं। तो बाकी यहाँ पर और भी जो कुछ कुछ पीक है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो कुल मिला के ये जो है गढ़जात श्रेणी, मलयगिरी श्रेणी, और मलयगिरी की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मलयगिरी, और यहाँ पर नयागढ़ श्रेणी। तो इस तरह से पूरे भारत का जो भी कुछ इम्पोर्टेंट पर्वतीय पठारी हिस्सा था उसको हम लोग यहाँ पर कवर किए। और अब जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मैं लिखा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। जो पश्चिमी घाट है उसी को सह्याद्री भी बोलते हैं। ये नॉर्थ टू साउथ 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है।
जो यहाँ पर थालघाट भोरघाट, तो ये देख लिए कि थालघाट मुंबई को नासिक से, भोरघाट मुंबई को पुणे से, पालघाट जो है ये कोचीन और पलक्कड़ जो कि केरल में है उसको कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। सेनकोटा गैप जो है, सेनकोटा दर्रा जो है ये तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है उसको मदुरई तमिलनाडु से जोड़ता है। तो कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ रहा है आपको पालघाट, और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ रहा है सेनकोटा गैप या सेनकोटा दर्रा। यहाँ पर मलनाड जो है कर्नाटक पठार का, जो ये कर्नाटक पठार का जो पश्चिम वाला जो ऊंचा हिस्सा है इसको हम लोग मलनाड बोलते हैं, और पूर्वी हिस्से में अपेक्षाकृत कम ऊंचे हिस्से को मैदान बोला जाता है। और इस मैदानी हिस्से में ही, यानी कि कम ऊंचे हिस्से में ही जो कुछ थोड़ा ज़्यादा ऊंचा वाला पठारी हिस्सा है तो उसको हम लोग यहाँ पर अलग नाम दे दिए, जो कि पहला जो आपको ये मैसूर का पठार है और ये बेंगलुरु का पठार है। इसी तरह से यहाँ पर बाबा बुदान पर्वत जो है ये लौह अयस्क के भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हम लोग देखें जो अनाईमुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो डोडा बेटा है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माकुर्ती है। और साथ ही साथ नीलगिरी जो ऊटी एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है साउथ इंडिया का, तो ये जो ऊटी है ये नीलगिरी पहाड़ी में ही अवस्थित है, तो इसको ध्यान में रखिए, नीलगिरी पहाड़ी में ही ऊटी अवस्थित है। और जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो जो मिलता है वो यहीं पर आकर मिलता है इस नीलगिरी पर्वत के ही पास। तो इस तरह से एक शॉर्ट रिवीजन में करवा दूं आपको, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये बाबा बुदान पर्वत, कुद्रेमुख, मुल्लयानगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालने, यहाँ पर सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवराय, जावदी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ये नगरी, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई और ये शेषचलम। और यहाँ पर ये जो है ये सारा हम लोग देख रहे हैं अभी प्रायद्वीपीय पठार, जिसके अंतर्गत जो दक्कन का पठार है उसके अंतर्गत हम लोग दक्कन ट्रैप देखे, कर्नाटक का पठार, मैसूर का पठार, बंगलुरु का पठार, और यहाँ पर जो है रायलसीमा का पठार, ये वाला हिस्सा रायलसीमा का पठार, और ये जो है तेलंगाना का पठार। बाकी जो गोदावरी है, कृष्णा है, इसके बीच में तेलंगाना का पठार है, कृष्णा के साउथ में जो है रायलसीमा का पठार है। और इस तरह से कृष्णा और गोदावरी नदी के जो बीच अवस्थित है, इसके डेल्टाई प्रदेश में जो अवस्थित है झील वो है कोल्लेरू झील, एशिया की सबसे बड़ी दलदल भूमि इसको मानी जाती है। और सेनकोटा गैप जो है ये जो अन्नामलाई और कार्डमम है इसके बीच है, और पालघाट जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा जो दक्कन के पठार का जो हिस्सा था, पश्चिमी घाट था और पूर्वी घाट था, उसको हम लोग कवर किए। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये पूर्वी घाट है, और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है पश्चिमी वाले हिस्से में ये पश्चिमी घाट है। और इसका जो स्लोप है पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम वाला हिस्सा ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी हिस्सा जो है थोड़ा सा कम ऊंचा है। तो ये जो पार्ट है हम लोगों का कवर हुआ। अब जो है हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में छोटा नागपुर का पठार हम लोग कवर करेंगे, और भी कुछ कुछ बचा हुआ हिस्सा जो भी है इसको कवर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये हिस्सा आपको कवर आपका हो चुका होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।